हेलो माय यूट्यूब पीपल, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इस ड्रामे के फाइनल पार्ट की कहानी सुनाने लगी हूँ। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन प्रेस कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। लेट्स स्टार्ट द फाइनल पार्ट स्टोरी। हान चूलो वहाँ पे आता है और उसका मैनेजर बेहोश पड़ा होता है मैनकोई का, और हान चूलो बातें कर रहा होता है मैनकोई से चूषा को प्रोटेक्ट करते हुए। आगे से वो कहती, देखो तुम इस लड़की की वजह से हमेशा मेरी इंसल्ट करते हो और तुम्हें पता है ना कि हमारी मंगनी हो चुकी हुई है, फिर भी तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो। तो वो आगे से कहते, देखो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हुआ हूँ कि मैंने अपनी मंगनी कैंसिल कर दी हुई है। कहते हमारी बचपन की मंगनी हुई हुई थी। कहते मैं इस चीज को नहीं मानता और वैसे भी जो है ना मैं चूज करूंगा कि मैंने किस लड़की से शादी करनी है। वो आगे से कहती है कि देखो तुम हर दफा इस लड़की के पीछे मेरी इंसल्ट कर देते हो और अब भी तुम मेरी इंसल्ट ही कर रहे हो और इस लड़की का और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। वो आगे से कहता है, मेरे सामने जितनी मर्जी लड़कियां क्यों ना आ जाए, हमेशा मैं चूषा को ही चूज करूंगा अपनी जिंदगी में। उसको गुस्सा चढ़ा होता है और मानने को तैयार ही नहीं होती, वो बोलती जा रही होती है। तो उसको चूलो कहता है, वैसे भी तुम्हारी फैमिली जो है ना साफ नहीं है, डर्टी है, बहुत धोखा दिया उन्होंने हमें। कहती ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो कहते मेरे पास सबूत है। चूषा, चूलो और मैनकोई जब चूलो के घर जाते हैं और सारे बैठे हुए होती है, उसकी मदर भी बैठी हुई होती है और बातचीत कर रहे होते हैं और वहाँ पे उनको किताब दिखाई जाती है खाते की चूलो के फादर को। चूलो के फादर वो सारी बुक देखते हैं और कहते हैं कि हाँ इसमें तो सब खाते में गड़बड़ है, लिहाजा शियाई फैमिली ने वाकई में उनको धोखा दिया है। ये भी बताता है चूलो वहाँ पर किस तरह से बचपन में उनकी इसी हरकत की वजह से एक औरत जो थी उसके साथ इस तरह का हादसा पेश आया और उसका मेंटल लेवल खराब होने की वजह से उसने चूलो को किडनैप कर लिया और जब औरत पागल खाने चली गई तो अकेले वहाँ पर उसको रहना पड़ा और किसी को पता भी नहीं था कि वो वहाँ पर है। और जब तक वहाँ पे चूषा नहीं आई चूलो को आजाद करने के लिए। उसकी मदर कहती है चूषा तो मेरी फैमिली के लिए वाकई में एक लकी स्टार है। उसके बाद आगे से वो कहता है कि देखिए इन सब की वजह से ये सब कुछ मुझे फेस करना पड़ा। उसके फादर कहते हैं कि मैं फाइनली एंगेजमेंट कैंसिल करता हूँ। अब जो थी ना मैनकोई वो कहती है कि मैं तो इन सब चीज़ों को नहीं मानती क्योंकि जो किताब है ना ये खाते की ये गलत है, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं, तुम्हारा बेटा ये सब कुछ क्या कर रहा है, तुमने संभाला नहीं अपने बेटे को। चूलो के फादर कहते हैं कि मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर तो तुम्हारा है, तुमने भाई बन के मेरी पीठ पे वार किया और तुम्हें मैं कोर्ट में देखूंगा। वो आगे से उसे कहता है कि देखिए इस तरह की कोई बात नहीं है। वो उसकी मिन्नत तल्ले करने लग जाता है कि वहाँ पर मैनकोई को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। वो कहती है फादर आप इनके सामने क्यों इतनी गिड़गिड़ा रहे हैं। वो कैसे कहते हैं देखो बेटे हम घर जाके बात करेंगे इस मामले में। वो यही बातचीत कर रहे होते हैं तो मैनकोई को अच्छा नहीं लगता, फिर वो वहाँ से चली जाती है और उसके फादर भी उसके पीछे चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो उनकी मदर कहती है कि चूषा मैं दोबारा से शुक्र अदा करती हूँ कि तुम्हारी वजह से 2 दफा मेरे बेटे की जान बची। उसके फादर को भी बताते हैं, फादर भी कहते हैं कि बेटे तुम्हारी जो नज़र है ना बहुत अच्छी है। बेसिकली नज़र से मुराद होती है कि तुमने अपनी ज़िंदगी के लिए जो पार्टनर चूज़ किया है वो वाकई में अच्छी लड़की है। वो चूषा का भी शुक्रिया अदा करते हैं और उसे माफ़ी भी मांगते हैं। चूषा कहते हैं अंकल मुझसे आप माफ़ी ना मांगे क्योंकि मैं कोई भी नहीं होती उन वर्कर्स के बिहाफ पे आपको माफ़ करने वाली, क्योंकि जो कुछ भी उनको फेस करना पड़ा उस हवाले से बहुत से वर्कर्स को जॉब ही नहीं मिली और कुछ को जॉब मिली तो उनको बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की जॉब्स करनी पड़ी। उन पैसों के ना मिलने की वजह से उनको बहुत सी परेशानियाँ उठानी पड़ी। तो उसके फादर कहते हैं कि मैं किसी तरह से मैनेज करके सारे पैसे उनको वापस दिलवाऊंगा। चूषा कहती है कि आंटी मैंने आपका भी शुक्रिया अदा करना था कि आपकी वजह से मेरी मदर की जान बची और आपने सारा खर्चा उठाया, मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। उसकी मदर कहती नहीं नहीं शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। वो कहती नहीं मैं आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। उसके बाद चूषा कहती है कि आंटी अच्छा काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे चलना चाहिए। वो जाने लगती है तो उसको जो चूल्हा होता है रोक के कहता है कि तुमने अपना टास्क मुकम्मल नहीं करना। वो कहती है मैंने अपना टास्क मुकम्मल कर लिया है। कहती नहीं नहीं जो मेरी मदर ने तुम्हें असाइन किया था, कहती वो तो कंप्लीट हो चुका है, अब तो कुछ भी ऐसा नहीं है। कहते नहीं नहीं अभी वो रहता है। कहती क्या रहता है उसमें। वो कहता है कि देखो ना अभी मैनकोई आई थी तो उसके आने की वजह से मुझे दोबारा से वो प्रॉब्लम शुरू हो गई है। वो कहती ये कैसे हो सकता है। उसकी मदर आती है, वो कहती देखो देखो मैं इसको हाथ लगा रही हूँ, ये वो हाथ लगाने नहीं दे रहा, इसको दोबारा से प्रॉब्लम शुरू होगी, तुम रुक जाओ ना यहाँ पर। तो वो कहती है कि देखिए आंटी मैं नहीं रुक सकती, मेरी मदर घर पे है, काफ़ी इंसिस्ट करती है मगर वो मानती नहीं है। फिर वो कहती है देखो बेटे तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदर को फ़ोन कर दूंगी या तुम कॉल कर लो। उसके फादर आके भी कहते हैं कि देखो बेटे तुम भी रुक जाओ। अब सब उसको इंसिस्ट करते हैं, लिहाजा वो राजी हो जाती है। और फिर आगे देखते हैं कि वो दोनों बैठे हुए हैं चूषा और चूलो और दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं। चूलो उसको कहता है कि चूषा तुमने मेरी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं की, ये तो अच्छी बात नहीं है। वो उसे प्रॉमिस करती है कि नेक्स्ट ईयर वो उसकी बर्थडे पार्टी प्रॉपर तरीके से अटेंड करेगी। फिर चूलो कहता है कि मैं तुम्हारा केक मजे का था। वो कहती तुमने खाया था। कहती हाँ ना, तुमने बनाया था खाने के लिए तो मैंने खाया था ना। बातचीत करते हुए उनकी आपस में फिर वो फाइनली जो है ना उसको बातों ही बातों में ना घड़ी दे देता है और कहता है तुमने घड़ी पहननी है और तुमने तकरीबन मुझसे 1 मिनट
मीटर के फासले से दूर नहीं जाना। फिर वो उसे प्रॉमिस करती है कि ठीक है मैं 1 मीटर फासले से तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि चूषा को कुछ औरतें तैयार कर रही होती हैं। चूषा जो है रेडी हो रही होती है और बताती है कि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका प्रिंस चार्मिंग मिले और उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारे आराम और सुकून के साथ, मगर रियलिटी में से मुख्तलिफ होता है। फिर दिखाया जाता है कि चूलो की मदर आती है और उससे पूछती है कि बेटे तुम बहुत प्यारी लग रही हो। वो कहती है आंटी मुझे नींद आ रही है। वो कहती है तुमने मुझे क्या कहना है? वो कहती है जी मदर। फिर उसके बाद दिल ही दिल में हमें बताती है कि उसकी मदर को नर्सिंग होम भेज दिया गया, वहाँ पे उनका बहुत ख्याल रखा जा रहा है और चूलो की मदर जो है ना उसके साथ एक माँ की तरह ही बिहेव करती है, उसका बहुत ख्याल रखती है, एक्सेप्ट इसके कि उसको सारी गर्मियों की छुट्टियाँ अपनी हॉर्स राइडिंग, कुकिंग क्लासेस और फ्लावर अरेंजमेंट और बहुत से कोर्सेज सीखने में लगा दी है। चाहती तो नहीं ये सब कुछ करना, मगर उसको करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि चूलो और चूलो के फादर बैठे बातचीत कर रहे होते हैं और चूलो के फादर कहते हैं देखो तुम्हारे होने वाली बीवी ने ना मेरी बीवी को छीन लिया है, मेरी बीवी मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं देती, सारा वक्त वो चूषा के पीछे लगी रहती है। और चूलो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है ना वो भी अपने बॉयफ्रेंड की परवाह नहीं करती, सारा वक्त मेरी मदर के साथ बिजी रहती है। वो प्लान बनाता है चूलो कि किस तरह से उनको फ्री किया जाए और किस तरह से चूलो की जो मदर है वो चूलो के फादर की तरफ भी ध्यान दे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चूषा जो है ना बैठी हुई है कि मदर कहती है देखो बेटे तुम्हें याद है ना कि आज शाम को फ्लावर अरेंजमेंट वाली लड़की ने आना और तुमने सीखना है, मैं चाहती हूँ कि तुम इतनी परफेक्ट बन जाओ कि बाद में कोई ये ना कहे कि जो चूषा है ना वो हमारी हान फैमिली के काबिल नहीं है, बल्कि ये सब कहें कि हान चूलो जो है ना वो चूषा के काबिल नहीं है, इतनी परफेक्ट तुम बन जाओ। बेसिकली वो उसे बहुत प्यार करती है, इसी सब कुछ उसको सिखा रही होती है और वो चाहती है कि बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। दोपहर का टाइम है और एक औरत आई हुई है, उसको अरेंजमेंट सिखा रही है। चूषा का दिल तो नहीं कर रहा सीखने को, उसको इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, मगर उसको सीखना पड़ता है। फिर वो फ्लावर रखती है, उसकी मदर कहती है कि ये अच्छा है मगर इससे और अच्छा तुम कर सकती हो। तो वो कहती है ठीक है मैं सख्त मेहनत करूंगी चूलो की खातिर ताकि मैं अच्छा कर सकूं सब कुछ। चूलो वहां पे आके बैठ जाता है और सब कुछ सुन रहा होता है। उसके बाद वो चूलो की मदर के पास आता है, कहता है कि मदर आपको पता है फादर बहुत सख्त बीमार हो गए, वो हॉस्पिटल चले गए, मैं आपको जाके उनको देखना चाहिए। कहती क्या हुआ तुम्हारे फादर को? वो परेशानी में चली जाती है वहां से। चूलो कहता है उस औरत को जो औरत सिखा रही होती है फ्लावर, कहता है कि देखिए आप चली जाएं काइंडली, आप जब मेरी मदर आएंगी तो आपको फिर हम बुलवा लेंगे। वो चली जाती है औरत। चूषा कहती है चूलो को कि क्या हुआ अंकल को, हमें जाकर उनको देखना चाहिए। देखो तुम परेशान हो, ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ उनको एंजाइटी हुई थी। फिर आगे से बताता है कि सारा उनका प्लान था। कहते देखो अब तुम्हें मैंने फ्री कर दिया इन सब चीज़ों से, वैसे भी तुम कही थे तुम्हें छुट्टी चाहिए, अब तुम्हें छुट्टी मिली है, अब तक तुम मुझे क्या दोगी? तो कहती मैं तुम्हें अच्छा सा खाना खिलाऊंगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों बैठे हुए डाइनिंग टेबल पर, वो उसको कुछ चीज़ खिलाती है, वो उसे पूछती है कैसी बनी है। वो कहता है अच्छी बनी है। फिर वो कहती है नहीं लगता इसमें ज़्यादा ऑयल हो गया है, इसमें सोया सॉस ज़्यादा हो गया है, मुझे और सख्त मेहनत करनी है। फिर उसको कुछ चीज़ खिलाती है मिर्चों वाली शरारत में, जिससे वो खांसना शुरू कर देता है। फिर दरवाज़ा नॉक होता है बाहर, जाके देखती है तो वहाँ पर मैन कोई होती है। चूलो वहाँ पे फटाफट आते हैं, उसके आगे आता है और उसको पीछे करता है। उससे पूछता है तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? मैन कोई कहती है मैं तुम लोगों को गुड बाय कहने आई हूँ। तो चूलो कहता है कि मुझे तुम्हारी गुड बाय की कोई ज़रूरत नहीं है। रॉकी से कहती है एंड चूषा मैं तुमसे सॉरी करती हूँ कि मैं मानती हूँ कि मैं पहले तुमसे जलने लग गई थी, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ मैंने ऐसा सलूक किया। फिर चूलो कहती है कि चूलो मैं बाहर अब्रॉड जा रही हूँ हमेशा के लिए, बाय करके चली जाती है वहाँ से। मैन कोई के जाने के बाद चूलो दरवाज़ा बंद करके कहता है देखो चली तो गई, दरवाज़ा ही बंद करके नहीं गई। बेसिकली वो अभी भी मैन कोई को पसंद नहीं करता। चूषा उससे पूछती है कि इनके केस का क्या बना। वो कहते हैं इनके फादर ने ना सब वर्कर्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट पे पैसे पे किए और हमें भी पे किए, जिसकी वजह से वो उनका सब सॉल्व हुआ है मसला। नेक्स्ट में हम देखते हैं जायवे और चूषा बीच साइड पे बैठे बातें कर रही होती हैं। जायवे उसको बता रही होती है खुशी खुशी कि उसकी और चैन शुआन की मंगनी होगी हुई है और दोनों के पेरेंट्स की रजामंदी के बाद दोनों ने डिसीजन लिया है कि वो अब्रॉड पढ़ाई करने से पहले शादी कर लेंगे। उसके बाद वो पूछती है चूषा से कि तुम मुझे खुश नहीं लग रही, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है। वो कहती है कि क्या अभी तक चूलो ने तुमसे ऑफिशियली कन्फेशन नहीं किया? वो जवाब देती है नहीं। कहती है तुमने पहल नहीं की, वो आगे से खामोश रहती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हान चूलो और चैन शुआन। अब हान चूलो कहता है चैन शुआन से कि तुमने मंगनी कर ली और तुमने किसी को पता भी चलने नहीं दिया। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि क्या मंगनी करने से पहले तुम थोड़े परेशान हुए थे, तुम्हें घबराहट हुई थी थोड़ी? तो चैन शुआन कहता है कि देखो मैं सच सच बताऊंगा, स्टार्टिंग में मुझे परेशानी हुई थी, फिर मैंने अपने आप को कन्विंस करके कहा कि नहीं मैं उस लड़की से मंगनी करने वाला हूँ जिसे मैं शुरू से ही पसंद करता था। फिर मैंने अपने आप को सेटल कर लिया और मेरी सारी घबराहट खत्म हो गई। चैन शुआन चूलो को कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने जायवे को पसंद नहीं किया, इस तरह से जायवे के साथ मेरी मंगनी हो गई।
फिर वो बातें करते हुए पूछते हैं कि अच्छा तुम मुझे ये तो बताओ तुम्हारा और चूषा का क्या प्लान है। कहते हैं हमारा क्या प्लान है, उन्हें सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जो मेरी मदर है ना वो सारा दिन अब चूषा के साथ बिजी रहती है क्योंकि उनको एक बेटी मिल गई हुई है, और मैं जो हूँ अपने फादर की कंपनी में जॉब कर रहा हूँ एज ए इंटर्न, और उसके बाद मेरा प्लान है कि मैं अपने फादर के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाऊंगा। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है पूछने का कि तुम्हारा और चूषा का क्या प्लान है आगे। यही बातचीत कर रहे होते हैं तो उनको लड़कियां दोनों बुला लेती हैं। वो दोनों वहां जाती हैं, जाइवे जाके खड़ी हो जाती है चैन शुआन के पास। फिर चूषा दिखाती तस्वीरें चूलो को कि देखो ये जाइवे की वेडिंग ड्रेस है, कैसा है, प्यारा है ना। वो आगे से कहते हैं ठीक है। जाइवे दिखाती है चूलो को कि देखो ये मेरी वेडिंग रिंग है और ये सारी चीजें हैं, कैसे लगी तुम्हें सब कुछ। तो आगे से कहता है कि नहीं नहीं, चैन शुआ ने अच्छा किया है मगर इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो वो आगे से कहती है तुम्हें पता भी है चूलो, ये सारी चीजें जो होती है रिचुअल होती है और ये सब चीजें होना जरूरी है। तो ये सब कुछ सुन के ना चूषा वहां से चली जाती है। उसके बाद जाइवी कहती है चूलो को, देखो चूलो ये अच्छा ही हुआ कि खुशकिस्मती से मैंने वक्त पे ही चैन शुआन को पसंद कर लिया, तुम्हारा तो कोई हाल ही नहीं है। ये कह के वहां से चली जाती है। उसके बाद चूलो कहता है चैन शुआन को, देखो मैंने क्या किया, सब लोग नाराज हो रहे हैं। वो उसके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ये कह के आगे चल पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चूषा और जाइवे बैठे हुए हैं और जो चूषा है वो कहती है कि जो है ना हान चूलो वो बिल्कुल होपलेस है। उससे कहती है जाइवे तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। यही बातचीत कर रहे होते हैं कि वहां से चूलो गुजरते हैं और जाइवे उसके पास आके कहती है देखो चूलो, तुम्हें पता भी है ना कि सारी रिचुअल्स होते हैं, इन सब का होना जरूरी है, यानी तुम प्रॉपर तरीके से उसको प्रपोज करो। वो आगे से कहते हैं देखो तुम परेशान ना हो, मुझे सब चीजों के बारे में पता है, बस तुम चूषा को कुछ ना बताना। उसके बाद हम देखते हैं कि चूलो के फादर जो है वो चूलो को बुलाते हैं और कहते हैं बेटे तुम जरा मेरी मदद करोगे। वो अपने फादर के पास जाता है, उसके फादर उसको कुछ टैबलेट पे कुछ पिक्चर दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो बेटे बताओ इस साल मैंने तुम्हारी मदर के लिए ये वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट लिया, कैसा है। वो कहते हैं लगता है मदर ने आपको ना इस साल आपको बहुत ज्यादा धमकी दी है जिसकी वजह से आप ये सब कुछ कर रहे हैं। कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे मैं तुम्हें बता दूं जो चूषा है ना बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें उसको चेरिश करना चाहिए। कहते जी जी फादर। ये सारे लोग बैठे हुए हैं, चैन शुआन, जाइवे, चूलो की मदर, चूलो के फादर, चूषा, और सारे बातें कर रहे होते हैं। उसकी मदर भी कहती है कि मैंने कोशिश की चूलो को समझाने की मगर उसको समझ ही नहीं लगी। चैन शुआन भी यही कहता है और जाइवे भी यही कहती है। उसके बाद उसकी मदर कहती है मेरा लगता है बेटा जो है ना वो अपने फादर पे चला गया। उसके फादर बोल पड़ते नहीं नहीं, मैं तो हर चीज याद रखता हूँ, मुझे देखो तुम हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, बर्थडे का डे, मैं तो हर डेट याद रखता हूँ। उसकी मदर कहती नहीं नहीं, तुम तो ब्लू वैलेंटाइन डे भूल गए ना। वो यही बातचीत आपस में कर रहे होते हैं। तो चूषा कहती है देखिए देखिए आप परेशान ना हो, वैसे भी चूलो और मैं दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, यही काफी है हमारे लिए, कोई बात नहीं अगर उसने प्रॉपर तरीके से मुझसे ऑफिशियली कन्फेशन नहीं किया। ये सारी चुप करके बातें सुन रहा होता है चूलो। वो वहां से चला जाता है। चूषा और चूलो की मदर बाहर वॉक करते हुए जा रही होती हैं कि वहां पर चूलो खड़ा हुआ होता है। चूलो एकदम से टर्न होता है, चूषा जब देखती है तो एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि चूलो सूट बूट पे खड़ा हुआ होता है। चूलो की मदर बहुत खुश होती है और चूषा को कहती है बेटे तुम आगे जाओ। चूषा चल के जाती है, चूलो भी उसकी तरफ आता है। फिर चूलो चूषा को देख के कहता है तुम्हें पता है जब मैं तुमसे पहली दफा मिला था ना तभी मैं जान गया था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। उसके बाद हमें सारे उनके पुराने सीन्स दिखाए जाते हैं, गेम खेलते हुए सीन, मुस्कुराते हुए सीन, किस तरह से रात को उसके साथ बेदहानी में आके सो गई थी। मुख्तलिफ सीन्स हमें दिखाए जाते हैं जो उनकी मेमोरी सारी गुजरी थी साथ और उन्होंने बहुत ही हैप्पीली चेरिश की थी। फिर उनको याद करके वो दोनों मुस्कुराते हैं। जहाँ पर वो खड़ी हुई होती है स्टेज पर, चूलो प्रिंस बन के उसकी हेल्प करता है, उसको ऑफर करता है डांस के लिए। फिर चूलो से कहता है चूषा मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और फिर उसके नीचे झुकता है अपनी नी पर, प्रपोज करता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मुस्कुराती है खुशी से और वो यस का इशारा कर देती है। वो उसकी फिंगर पे रिंग पहनाता है। रिंग होती तो बहुत प्यारी है मगर बड़ी होती है। वो उससे कहता है गलती से ये बड़ी आ गई। मुस्कुरा के कहती कोई ऐसी बात नहीं है। फिर दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हैं और सब लोग वहां पे आ जाते हैं और उनको चेरिश करते हैं इस मोमेंट को और खुशी मनाते हैं। हमारा ड्रामा ये हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के ड्रामे की कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको इस तरह की और ड्रामे और कहानियां और मूवीज की स्टोरी सुनने का शौक है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।